जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात सपा की पहली सूची जारी, 8 दिग्गज नेताओं को विधानसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर लोकसभा के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो 35 सांसदों वाला जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और अब तक का समाजवादी पार्टी का सबसे शानदार बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के इस बार के लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद जीत चुके हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर हुई, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीत कर सदन में पहुँचे हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार केंद्र की जो सरकार है उसकी नीतियों पर लगातार हमलावर हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार दिन प्रतिदिन माहौल उसका है वो गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों जीतने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए अखिलेश यादव जी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जिताऊ और जमीनी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और प्रयासरत होने के साथ साथ लगातार जो जमीनी हकीकत है उस हकीकत को समझते हुए अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी गई है, एक बार पुनः अखिलेश यादव जी उसी तरह का कारनामा करने के लिए लगातार तैयार हैं। वहीं पर आप लोगों को पता होगा, अभी एक घटना हुई जहाँ पर मुंगेश यादव का जो एनकाउंटर है वो किया गया है, उसको लेकर राजनीति की जो चर्चाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव लगातार मुंगेश यादव की जो एनकाउंटर किया गया है उसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। लगातार सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों पर अखिलेश यादव लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी मुंगेश यादव जी के जो माता पिता हैं उनसे अखिलेश यादव जी ने कल देर रात में मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा मुंगेश यादव के जो माता पिता हैं मंगेश यादव के, उनके माता पिता से मुलाकात करके उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उनकी आर्थिक मदद भी की है। तो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार पर हमलावर है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जमीनी जिताऊ और प्रत्याशियों के लिए नाम को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में जारी है। लगातार अखिलेश यादव हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं पर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करते हुए पीडीए के नारे को अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के बाद 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा चुका है। जहाँ पर हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अभी डिम्पल यादव वहाँ कहल के दौरे पर पहुँची थी, तब उन्होंने वहाँ से कहा था कि जो कहल में जो विधानसभा का उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव मेरा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह जो है प्रतिष्ठा का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कहल की विधानसभा सीट, यहाँ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। और जिस अंदाज से तेज प्रताप यादव वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं उसको लेकर भी लगातार चर्चाओं को बाजार गए और लगातार तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है कहल की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। अभी अखिलेश यादव जी ने मिल्कीपुर के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे उन्हें लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया और वहीं पर दोनों विधानसभा प्रभारी अवधेश प्रसाद पासी और लाल बिहारी यादव दोनों ही विधानसभा प्रभारियों को भी अखिलेश यादव जी ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया और सभी के सहमति से अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अजीत प्रसाद पासी। वहीं पर बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट से, तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा जो नसीम सोलंकी हैं, जो इरफान सोलंकी की पत्नी, उनका जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। अखिलेश यादव जी ने भी सीसामऊ विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर नगर के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाकर इस बात का दिशा निर्देश दिया और लगातार नसीम सोलंकी को पूरी दमदार तरीके से सीसामऊ की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक मनोज पांडे जी को लेकर जो खबरें सामने आ रही है कि उनकी वो विधायकी है वो खत्म होने जा रही है, वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा, तो विधानसभा उपचुनाव में ऊंचा हाल की जो विधानसभा सीट है जहाँ से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो इस सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मनोज पांडे, जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ले ली है, सदस्यता लेने के साथ ही साथ अब यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होगा। अगर मनोज पांडे यहाँ से अपना इस्तीफा देते हैं तो फिर यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य वो काफ़ी शानदार बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने ऊंचा हाल की विधानसभा सीट पर करके दिखाया। 2012-2017 दोनों ही चुनाव में उन्होंने मनोज पांडे को कांटे की टक्कर दी। महज 1.5 से 2 हज़ार वोटों से मनोज पांडे चुनावी मैदान में जीत सके हैं उत्कर्ष मौर्य के सामने। तो उत्कर्ष मौर्य का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर ऊंचा हाल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार उत्कर्ष मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी की जो खबरें वो लगातार चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे कि कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, जैसा कि आप लोगों को पता, मुरादाबाद के जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं FT हसन का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दावा किया जा रहा है FT हसन जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर लगातार टिकट की जो मांग है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा FT हसन ने की है। और उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुझे मौका देंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से, तो मैं निश्चित तौर से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से FT हसन का नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। तो कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो नाम चल रहा है वो है भीम निषाद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि भीम निषाद का जो टिकट है वो तय हो चुका है, क्योंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो निषाद बहुल ये सीट है। तो ऐसी स्थिति में भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव कटहरी की विधानसभा सीट को एक बार पुनः जीतने का प्रयास करेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से कृष्णा देवी सिंह जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, उनके टिकट की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं कृष्णा देवी सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। वहीं पर जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं कृष्णा देवी सिंह। इन तस्वीरों में आप लोग साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो लगातार वह अखिलेश यादव जी से भी उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के साथ साथ जो टिकट की जो दावेदारी है वो कृष्णा देवी सिंह के द्वारा यहाँ से तय मानी जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अमरनाथ मौर्य ने बहुत ही शानदार बेहतरीन तरीके से जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें टक्कर दिया। टक्कर देने के साथ साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से उन्होंने 18,000 वोटों से बढ़त हासिल की है। तो 18,000 वोटों से जहाँ पर अमरनाथ मौर्य ने अपनी बढ़त हासिल की है, तो वहीं पर इसी बात का ध्यान रखते हुए अमरनाथ मौर्य की जो दावेदारी है वो फूलपुर की विधानसभा सीट से काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं। लगातार जनसंपर्क के साथ साथ लगातार जो टिकट की जो दावेदारी है वो अमरनाथ मौर्य के द्वारा जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से की जा रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में संपर्क बनाए हुए लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो पेश की जा रही है। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट है। तो मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो मिर्जापुर के लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उन्होंने बेहतरीन और शानदार तरीके से मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर NDA गठबंधन की जो प्रत्याशी थे अनुप्रिया पटेल उन्हें कांटे की टक्कर दी है। महज 30 से 35 हज़ार वोटों से ही वह चुनावी मैदान में जीत सकी हैं, जहाँ पर वह लाखों वोटों से चुनावी मैदान में जीता करती थी। तो जो मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार रमेश चंद्र बिंद जनसंपर्क कर रहे हैं। और वहीं पर जो मंझवा की विधानसभा सीट है बिंद बाहुल सीट है, तो बिंद बाहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी रमेश चंद्र बिंद को चुनावी मैदान में उतार कर जो सीट को जीतने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें अपनी टिकट की दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।